दीपक, सीतापुर में आप मौजूद हैं। सीतापुर का मतदाता क्या कह रहा है? किस बात पर वोट डाली जा रही है सीतापुर में? यहां मुद्दे कौन से हावी हैं? जी, सीधे तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम जो मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर जो बेसिक मुद्दा है कि महिला सुरक्षा, जो गुंडागर्दी पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, उस पर रोकथाम लगी है। बिजली पहले यहाँ पर 6 से 8 घंटे 10 घंटे आती थी, अब 15 से 18 घंटे आती है। लोगों के लिए ये खुशी की बात है। उसको लेकर लगातार जो यहाँ पर मतदाता है वो वोट करने के लिए आए। ये लाइन आप देख सकते हैं, कतार, तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लोग सोचते हैं। आपसे जानना चाहेंगे माता जी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करने आई हैं यहाँ पर? वोट हमारा तो हक है जी, वोट हमारा हक है, वोट तो देंगे ही देंगे। किन मुद्दों को ध्यान में रख रही हैं? महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, सड़क, महिला सुरक्षा? महिला सुरक्षा और शिक्षा के बच्चों जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार के मुद्दे पे लेकर हम लोग वोट कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं, मैं वोट किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने आई हैं? देखिए, सक्सेस है, सेफ्टी है, सभी मुद्दों को देख के वो जो है, और ये तो हमारा राइट है जी। दैट्स इट। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? क्या कुछ अच्छा रहा 5 सालों में? क्या कुछ बदलाव देखा 2017 से 22 तक? क्या कुछ अच्छा या बुरा आपके क्या नजर आया और किन मुद्दों को ध्यान में रख रही है? मेन बात यह कि हमारे देश की सुरक्षा का सबसे मेन बात है। हमारे घर की लड़कियों का है, लड़कियां जाती हैं पढ़ने के लिए, पहले नहीं सेफ्टी थी, बहुत सेफ्टी रही। इस बार जो है महंगाई में भी रहा। ये कोविड का, पहली बात तो ये जो कोविड का समय जो इतना बड़ा निकल के गया है, इसमें बहुत सहयोग दिया सरकार से मिला। फिर जो है हर जगह मतलब वैक्सीन पहुंची है। यही सब चीजों को देख के जो आप गृहिणी हैं, घर चलाना किस तरह से आपका हो रहा है? महंगाई क्या मुद्दा है आपके लिए, या और अन्य मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप सोच कर आई हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए? सबसे सुरक्षित हैं बच्चे सब, और मतलब गृहस्थी अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? महंगाई कम हो, बस महंगाई कम हो। और क्या अच्छा हुआ या क्या नहीं हुआ, या उम्मीद लगाए बैठी थी कि 17 से 22 में कुछ और बदल जाएगा? जी सही है सर। कुछ युवा भी हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं, बुजुर्ग भी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? किन मुद्दों को ध्यान में रख रही हैं? और इस विधानसभा में 5 सालों में क्या कुछ बदलाव नजर आया या क्या कुछ नहीं हो पाया? नहीं, बदलाव नजर आया है जी। यंग जनरेशन के लिए जो है काफी बदलाव हुआ है जी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैं वोट करने आया हूँ। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी है, थोड़ी दूर होनी चाहिए। कोई फैक्ट्री लगनी चाहिए जिससे बेरोजगारी जो है वो दूर हो। साफ सफाई के थोड़ी ध्यान देना चाहिए, और जो नवयुवक हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है आज की डेट में। रोजगार नहीं है लोगों के पास में। शिक्षा ठीक है, साफ सफाई है, रोडें बन रही, लेकिन अगर रोजगार नहीं होगा तो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे घर चलाएंगे? महंगाई बढ़ रही है ठीक है, लेकिन तनख्वाहें बड़ी बढ़ रही, लेकिन रोजगार भी बढ़ना चाहिए। यही मुद्दा लेके जो है वो आज हम वोट करने आए हैं कि कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्री लगेगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। और लोग जो है, महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए, लेकिन रोजगार अगर नहीं बढ़ेगा तो महंगाई के ऊपर चाहे आप जितना लगाम लगा लीजिए, रोते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसके लिए रोजगार जरूरी है। रोजगार जरूरी है। तो 17 से लेकर 22 में कुछ क्या और बदला? अभी कुछ नहीं बदला। रोजगार के अगर देखें तो रोजगार आपके लिए मुख्य मुद्दा है। रोजगार। और लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे। संदीप जी, चाचा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कई सारी सरकारें देखी, क्या कुछ बदला नजर आया आपको? बदलाव पहले और आज में? कुछ भी नहीं बदला जी। सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ। सारे जानवर सब खेत चर गए। जा रहे हैं। सारे जानवर सब खेत चर गए। 5 साल की सरकार में हमारा जितना नुकसान हुआ उतना कभी नहीं हुआ। एक क्विंटल गेहूं नहीं हो पाता है जो है, सब जानवर चर जाते हैं। तो हम क्या करेंगे जो है ऐसी सरकार को जो है? प्रधानमंत्री ने कहा है कि जानवरों को लेकर उचित व्यवस्था की जाएगी। नहीं, कब करेंगे? जो 5 साल तो हो गए। 5 साल तो हो गए, क्या किया जी? आप बता दीजिए, कुछ किया हो जो है? सारे जानवर सब चुट्ठा घूम रहे हैं और सब जो है फसल को चट कर जाते हैं। कितनी फसल थी आपकी, कितनी नष्ट हो गई? मेरे पास लगाया था अभी 6 बीघा गेहूं था। कल ही मैं परसों घर से वापस आया हूं, इतवार को मैं गया था जो है। सारा गेहूं 6 बीघा मेरा जो है चर गया। इतनी ठूठी रह गई उसमें जो है। बताइए हम क्या करेंगे जो है? कितनी की लागत थी, कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो मेरा कम से कम 50,000 का हो गया।
तो जो अखिलेश कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए और राहत देंगे, जो पशु आवारा पशु हैं अगर उनसे किसी को हानि होती है उनके लिए 5 लाख दिया जाएगा, तो क्या ये मुद्दे रहेंगे? नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं। हमारे लिए जानवर अगर ये बंद जाए, जानवर छुट्टा जो घूम रहे हैं, इनसे निजात मिल जाए, मेरे लिए सब कुछ यही है। पशु जो है, जो सांड घुस रहे हैं, वो एक चिंता का सबब है क्या आम आदमी के लिए भी और सत्ताधारी बीजेपी के लिए भी? और पूर्वांचल की तरफ जितना और आप आगे जाएंगे ये समस्या और बड़ी होती दिखाई दे सकती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दरअसल जो पशुधन है यहां पर भैंस ज्यादा होती हैं, गाय की तादाद कम है, और जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ जाते हैं वहां पर भैंस कम होती चली जाती हैं। बुंदेलखंड के बांदा में मौजूद है मेरे सहयोगी प्रशांत देव। बुंदेलखंडी क्या कह रहे हैं प्रशांत? 19 की 19 बीजेपी के खाते में गई थी पिछली दफा, यह बीएसपी का भी गढ़ रहा है, तो कुछ समीकरण बदले हैं, कुछ मुद्दे बदले हैं क्या? जी देखिए संदीप, ऐसा है कि बुंदेलखंड इलाके में पिछले कई दिनों से मैं घूम रहा हूं, और जो बांदा में भी मैंने रिपोर्टिंग की पिछले कुछ दिनों में, तो बांदा की स्थिति क्या है कि 4 की चारों सीट अभी तो बीजेपी के पास है, लेकिन जो लहर पिछली बार थी रिपोर्टिंग करते समय, वो बात लहर इसलिए टूट रही है कि बांदा, आपको पता है बुंदेलखंड और बांदा ये सब कुछ जाति मतलब पिछली जाति दलित बहुल इलाका है, तो जातीय समीकरण का सियासी समीकरण, जातीय समीकरण का खेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन पे हमको दिखाई दे रहा है। गांव में हम जा रहे हैं वहाँ पे, शहर में भी जा रहे हैं वहाँ पे भी, तो जात पात की राजनीति क्या इस बार होगी? जैसा कि माना जाता था कि पिछली बार जातियाँ टूट गई थी, तो इस बार भी जातियाँ टूटेंगी या जाति अपनी जाति पे जाएगी? ये एक ज़मीन पे हमको बात सुनाई दे रही है। बहरहाल मैं ये तिंदवारी विधानसभा है, तिंदवारी विधानसभा वो विधानसभा है जहां से ब्रजेश प्रजापति स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा छोड़ करके सपा में जा चुके हैं, यहाँ से वो हैं मैदान में हैं, और खूब उत्साह वैसे इस बूथ पे दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आप देखिएगा तो सुबह से उत्साह लोगों का गांव में माहौल है, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, लगातार सुबह 7 बजे से वोट डाल रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं गांव की, उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा है इस बार, क्या मन में चल रहा है? वोट डालने जा रही है, क्या मन में, क्या मुद्दा क्या है? कुछ काम हुआ है? आप कोई बताएंगे? बोलिए कुछ, बोलो। देखिए गांव में संदीप महिलाएं बहुत खुल के नहीं बोल पाती हैं। कुछ लोग हैं ग्रामीण पर, उनसे पूछते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे इनके लिए हैं। प्रशांत, ऐसा लग रहा है कि महिलाएं तुम्हारे खूंखार चेहरे को देखकर कुछ बोल नहीं पा रही। पहले दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मुद्दा है? सर हम तो न बोल पाएंगे और किसी से बोलवा रहे। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं। बहरहाल जी बोल यार। और देखिए यहाँ पे ये गांव की महिलाएं, खाने पीने का भी इंतजाम पूरा है। वोट में देखिए पूड़ियाँ तली जा रही हैं। अरे क्यों मुंह में पानी ला रहे हो यार सब कुछ बंद। प्रशांत, अब पूड़ियाँ दिखा दी हैं आपने, ब्रेक लेना पड़ जाएगा यहाँ पर मुझे। बताओ भाई। हाँ वोट तो डालना भैया। तो ये बताओ इस बार क्या मुद्दा क्या है चुनाव का? कुछ अच्छा काम हुआ है या कुछ काम बाकी रह गया है? सब अच्छा काम है, सब बाकी खुद नहीं है, बस ये हम खेत वोत करते हैं, बस यही है। हाँ आप बताओ भाई, आप? बस यही मुद्दा है, क्या बोले आपसे। अच्छा, काम सरकार में अच्छा हुआ है, सरकार बनानी है या बदल देनी है? नहीं, सरकार क्यों नहीं बनानी है, बदलनी क्यों? ठीक है, नहीं है। आप बताओ भाई। अच्छा है, सब नतीजे 10 तारीख को सब आ जाएंगे अच्छे ही। हाँ 10 को तो आ ही जाएंगे। आज मन में क्या चल रहा है? मन में सब अच्छा ही है, अगर अच्छे काम किए होंगे तो सरकार यही होगी, अगर कुछ गलत हुआ होगा तो बदलेगी। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है कि अच्छा हुआ है काम? कुछ अच्छा है, कुछ बुरा भी है। आप बताओ। सब अच्छा है, लगा हुआ यहाँ बताइए। हाँ क्या बताए, आप नहीं बोलोगे? प्रशांत, आज बांदावासी हाँ भाई आपके लड़के आपके काबू में नहीं आ रहे हैं। प्रशांत जो है सब ठीक है, आज सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। प्रशांत के लिए दिक्कत आ रही है। गुस्से में पूरी मत खा जाना, नहीं और ज्यादा मत खाना। बांदा के लोगों को मुझे काबू में नहीं करना है, मुझे काबू नहीं करना। यहाँ के
यहाँ के नेताओं को काबू में करना है इनको, वो काबू में आते हैं कि नहीं, सवाल इस बात का है हमारे काबू में क्या आएंगे, हमसे तो पहली बार ये मिल रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से बांदा का माहौल हमें दिख रहा है इस बार शहर में, गांव में, तो जैसा कि मैंने बताया कि मामला पिछली बार की तरह से थोड़ा सा बदला हुआ हमें इसलिए लग रहा है कि शायद वो लहर पिछली बार वाली काम ना करे, लेकिन मतदाताओं की संख्या खूब है चारों तरफ। मतदाताओं की संख्या खूब है, ग्रामीण इलाके में बढ़ चढ़कर वोटिंग हो रही है। दिव्या अग्रवाल मेरी सहयोगी हरदोई में है और ये नरेश अग्रवाल का गढ़, कभी समाजवादी पार्टी के चेहरा होते थे, राज्यसभा में बेहतरीन भाषण दिया करते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं। तो हरदोई में दिव्या, क्या कुछ मुद्दे हैं जो लोगों से आप बात कर रही हैं? क्या चल रहा है इनके मन में वोट डालने से पहले? सीधा संदीप जी, महिलाओं से ही बात करते हैं, क्योंकि हम लगातार साइलेंट वोटर जो हमारा शो है न्यूज़ 24 का, वो भी कवर करते आए हैं। महिलाओं से बात निकलवाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब ये बोलती हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। मैम, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के आज वोट डाल रही हैं? क्या लगता है, क्या चीज की कमी है जो होनी चाहिए सरकार में? कैसी सरकार चाहती है? सही है सरकार। हाँ, सही है, ये सही काम कर रही है। हाँ। क्या काम कर रही है? राशन दे रही है। राशन दे रही है। राशन दे रही है। अच्छा, पीछे से प्रॉम्प्टिंग भी हो रही है, अम्मा जी को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं पीछे से युवा। महंगाई भी है। हाँ, महंगाई है। हाँ, देखिए पीछे से भी लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल संदीप जी, आपने सही पहचाना। मैम, आप बताइए, क्या सोच है आपकी, कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या सोच के आई है? यही सरकार होनी चाहिए देश के भविष्य के लिए, इसमें देश सुरक्षित है। अच्छा जी, देश सुरक्षित है। और आप महिलाओं के लिए क्या किया इस सरकार ने? महिलाओं ने बहुत कुछ किया, सुरक्षा दी महिलाओं के लिए। अच्छा जी, हर पग पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए है सरकार की, और कोई में सुरक्षा नहीं है महिलाओं में। जब गैस में चाय बनाती है, सब्जी बनाती है, तो सिलेंडर की महंगाई नहीं दिखती? नहीं, महंगाई ऐसे तो सब सरकार में महंगाई रहती है। सही बात है। और महंगाई मुद्दा है। महंगाई का तो हर सरकार में होता है, लेकिन जो इस सरकार में हो रहा है वो सही है। अच्छा। जो सरकार कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। अच्छा। महिलाएं भी सुरक्षित हैं और जो कार्य कर रही हैं वो सही चल रहा है। आप बताइए आंटी जी, क्या मुद्दा है? ठीक बहू है। बहू ने बोल दिया, लेकिन जो सास बोलेगी वही चलेगा। अरे क्यों घर में झगड़ा करवाने पे उतरी हुई हैं आप? सास बहू साथ में है तो एक ही चीज बोलेंगी। सही है, बस अच्छी है सरकार, सही है। संदीप जी, जब हम साइलेंट वोटर महिला मतदाता शो कर रहे थे, अलग अलग जगह जा रहे थे, तो बहुत सी महिलाओं ने कहा कि जहां हमारी सास कहेगी ना, हम वही वोट डालेंगे। चलिए, हाँ, पर कहीं डालेंगे भी नहीं, सामने नहीं बताएंगे ना, आप उनको फंसा रही हैं। पहली बात रोजगार, शिक्षा और हमारे लोगों की सेफ्टी, ये सब इस सरकार ने बहुत अच्छा किया है। और हम लोग यही सब लोग चाह रहे हैं, हरदोई के वासी सब, कि सिर्फ भारी मतों से 1 लाख के ज्यादा वोटों से नरेश भैया को विजय बनाएंगे। नरेश भैया चुनावी मैदान में भी नहीं है, पर नरेश भैया की बात हो रही है, नरेश अग्रवाल का जिक्र किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।